जय हिंद दोस्तों। चलिए मैं आपको आज ऑनलाइन एलपीसी अप्लाई कैसे करते हैं, चलिए हम आपको एलपीसी अप्लाई करने के लिए बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलपीसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जो उसी तरीका से सेम प्रोसेस जिस तरीका से जो ब्राउज़र हम यूज करते हैं वो ब्राउज़र खोलेंगे, चाहे क्रोम हो याहू हो, जो ब्राउज़र हम यूज करते हैं वो ब्राउज़र खोलेंगे। वो ब्राउज़र में सबसे पहले हम लिखेंगे लैंड लगान, जिस तरीका से सर्च करते थे लैंड लगान हम सर्च किए। इसमें आपको देखिए वही पेज आएगा जो पेज हम बार बार कोई खोलते हैं, जमीन राजस्व विभाग का जो भी पेज खोलते हैं तो बार बार वही पेज पे आते हैं, जो है पहले आपको होम पेज ऑनलाइन मोटेशन, होम पेज ऑनलाइन मोटेशन, ये जो है इस लिंक को हम क्लिक करेंगे। ये लिंक क्लिक करने के बाद फिर उसी तरीके से डायग्राम आएगा जिस तरीका से पहले डायग्राम था, ये आपको इसमें हम वही सर्च करेंगे। ठीक, क्या करना है मुझे, ये आवेदन के लिए हम बता दिए गए हैं, दाखिल खारिज आवेदन के लिए तो ये स्थिति के लिए हो चुका है। ये है आपको ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, इसको हम क्लिक किए। जब ये इस तरीका से क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक इस तरीका से पेज आएगा। ठीक, ये पेज आया, इसमें आपका आ रहा है लॉगिन करने के लिए, इसमें आपको लॉगिन मांग रहा है, साइन इन मांग रहा है। आप जो पासवर्ड बनाए आईडी पासवर्ड, वो आईडी पासवर्ड यहाँ पे दीजिए। उसके बाद जो कैप्चा है, कैप्चा फिलअप कीजिए। उसको हम जैसे साइन इन करेंगे तो मुझे इस प्रकार का पेज खुलेगा, मेरा सारा डिटेल रहेगा, सारा कुछ रहेगा, मेरा नाम रहेगा, मोबाइल नंबर जो भी रहेगा मेरा, वो मेरा जो डिटेल हम फिलअप करेंगे वो रहेगा। उसके बाद आता है आपको नीचे आ जाता है आपको डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से है तो मधेपुरा किए। हम अंचल, किस अंचल के लिए अप्लाई करना है मुझे, किस अंचल का, किस ब्लॉक का मेरा है एलपीसी अप्लाई करने के लिए, वो ब्लॉक सेलेक्ट करते। चलिए मेरा है चौसा ब्लॉक का, चौसा ब्लॉक हम सेलेक्ट किए, सॉरी मेरा है सदर मधेपुरा चौसा, मधेपुरा चौसा सेलेक्ट किए। आप देखिए इसमें आता है आपको दाखिल खारिज आवेदन करे। उसके बाद ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट के बारे में भी कुछ बता देंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट के बाद आता है आपको नए एलपीसी आवेदन करें। मुझे नया करना है एलपीसी आवेदन, चलिए हम इसको क्या करेंगे, एलपीसी आवेदन करें पे क्लिक किए। जैसे हम सेलेक्ट किए तो मुझे इस प्रकार का डायग्राम खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम खुलने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो भी मेरा हल्का है वो हल्का हम सेलेक्ट करेंगे। हल्का सेलेक्ट करने के बाद यह मौजा आता है जिसको थाना नंबर सेट रहता है, तो साथ ही रहता है, उसको हम जो मेरा थाना नंबर है उसको हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें टिक लगाएंगे, भाग संख्या पृष्ठ संख्या से खोजेंगे, जमाबंदी से खोजेंगे, लेकिन आसान होता है मुझे भाग संख्या पृष्ठ संख्या से ही खोजने के लिए। तो भाग संख्या इसका जो भी है वो दीजिए, पृष्ठ संख्या जो है वो दीजिए। वो देने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरे पास इस प्रकार का एक डायग्राम खुलेगा। ठीक, इसका भाग संख्या 1 था, पृष्ठ संख्या 12, तो मुझे इस प्रकार का एक डायग्राम खुला। इस प्रकार का डायग्राम खुलने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी है यहाँ पे चयन करें, चयन पे क्लिक करेंगे। जैसे चयन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक फॉर्म खुल के आएगा सामने। इस प्रकार का एक फॉर्मेट आया, इसमें सारा कुछ अंकित है। अब हम क्या करेंगे कि क्या जमाबंदी रेत की लगान में प्रविष्ट नहीं है, ये कह रहा है इसको एलपीसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पहले से रसीद कटा हुआ नहीं है, बाद में इसको रसीद काटने के लिए कह रहा है, इसका एलपीसी नहीं होगा अप्लाई। चलिए हम बैक जाते हैं। ठीक है, अब मुझे वो एलपीसी अप्लाई करना है, मुझे वो एलपीसी यहाँ पर अप्लाई होगा जिसका सब कुछ हो चुका है, जिनका सब कुछ हो चुका है। रसीद करेंट होना चाहिए, यानी कि हम जिस सेशन से अभी मेरा गुजर रहा है, मेरा जिस सेशन से अभी गुजर रहा है उस सेशन का एलपीसी होना चाहिए, उस सेशन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एलपीसी बना रहे हैं 22-23 का और रसीद मेरे पास कटा हुआ है 20-21 का। ठीक, ऐसा नहीं, मुझे करंट डेट का ही रसीद चाहिए। जिस डेट का हम जिस वर्ष के लिए हम अप्लाई करेंगे उसी वर्ष के लिए ही एलपीसी मुझे चाहिए, अन्यथा दूसरे वर्ष के लिए नहीं। चलिए एक रसीद है मेरे पास मधेपुरा जिला का, मधेपुरा अंचल का, हम मधेपुरा अंचल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं।
ठीक, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट मेरा है, हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट को करेंगे। 1 मिनट प्रोसेस, पहले मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट किए, ठीक। चलिए हम चलते हैं बैक, क्योंकि ये जो लिया नहीं इसका एलपीसी अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इसका कैंट्रफी है नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बैक आ गए, फिर उसी पेज पे यहाँ पे हम पुनः क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे पुनः क्लिक करेंगे तो आप देखिए डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, उसके बाद अंचल, कौन सा अंचल से काम करेंगे अब, मधेपुरा अंचल से। तो चलिए मधेपुरा सदर, उसको एलपीसी अप्लाई किए। चलिए होने के बाद अब आता है मुझे यहाँ पर मांगा जाता है हल्का, मेरा हल्का क्या है, तुलसीबाग राजपुर मलिया, तुलसीबाग राजपुर मलिया दिए, थाना नंबर कितना है 61 दिए। अब आता है भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से, तो भाग संख्या मेरा जो भी है वो भाग संख्या हम दिए। आगे जाकर के सर्च किया, सर्च करने के बाद एक डायग्राम खुलता है मेरा इस प्रकार का, ठीक। इसमें कह रहा है एलपीसी चयन करने के लिए, हम चयन किए, फिर मुझे एक पेज खुलेगा। चलिए थोड़ा देर टाइम लग रहा है, नेट स्लो हो जाने के कारण से टाइम लग रहा है। चलिए इस प्रकार का एक फिर मुझे पेज खुलेगा। जब ये प्रकार का पेज खुलेगा हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे जाएंगे और नीचे जाकर के एलपीसी फॉर अप्लाई फॉर एलपीसी, इसको हम सेलेक्ट किए। इसको सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा, इसमें मेरा सारा बेसिक डिटेल ऊपर में रहेगा, जो भी रहेगा मेरा बेसिक डिटेल फिलअप रहेगा, डिस्ट्रिक्ट फिलअप रहेगा, अंचल फिलअप रहेगा, हल्का मेरा फिलअप रहेगा, मौजा रहेगा भरा हुआ, थाना रहेगा भरा हुआ, उसके बाद वित्तीय वर्ष रहेगा भरा हुआ, रैयत का नाम रहेगा भरा हुआ, ठीक, रैयत का नाम रहेगा भरा हुआ, उसके बाद भाग संख्या रहेगा, पृष्ठ संख्या रहेगा, जमाबंदी संख्या रहेगा, ये सब मेरा फिलअप रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा जो भी नाम है, मेरा अप्लायर का, जमींदार का जो भी नाम है वो क्या करेंगे, हम जो भी नाम है जमींदार का वो नाम हम यहाँ पे लिखे। मान लीजिए मेरा नाम जमींदार का नाम है ए, ठीक, जमींदार का नाम ए है, ए दिए। फिर उसका पिताजी के क्या नाम है, जो भी पिताजी का नाम है वो दिए। मान लीजिए उसका पिताजी का नाम बी है, बी दिए। उसके बाद आता है रिलेशन है, उन दोनों में जो भी रिलेशन है, फादर हो, हस्बैंड, जो भी रिलेशन है वो रिलेशन दिए। अब आता है कॉन्टैक्ट नंबर, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो देंगे, ठीक। उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर दिए। अब आता है मेल, उसका जो भी मेल है हम वो मेल प्रोवाइड किए, उनका जो भी मेल आता है वो मेल हम उसको उसमें दिए। मेल देने के बाद अब मांगा जाता है उसका आधार नंबर, आधार नंबर है तो दीजिए, नहीं है आधार नंबर तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे एड्रेस, अब आता है एड्रेस, उसका जो भी एड्रेस है, उनका जो भी एड्रेस है, मान लीजिए जो भी एड्रेस है वो एड्रेस दिए। उसका फिर भी देखे क्वार्टर मान जो भी कन्फर्म वो दिए। अब आता है डिस्ट्रिक्ट, उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट दिए। उसके बाद उसका स्टेट कौन सा है, जो स्टेट रहेंगे वो देंगे। उसके बाद आता है पिन कोड, पिन कोड दिए। यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम है, यहाँ पे टिक लगाए, दोनों सेम हो गया। अब आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम अप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भरेंगे। वो फॉर्म आपको हम कुछ मेरे पास है, हम दिखा देते हैं कि किस तरीका का फॉर्म होना चाहिए, किस तरीका का फॉर्म होना चाहिए, जो हम फिलअप करके उसमें अटैच करते साथ में। चलिए पहला फॉर्म होता है आपको, ये आपको पहला फॉर्म इस तरीका से दिखेगा। पहला फॉर्म आपको इस तरीका से रहेगा, भूमि, ठीक। इसमें आपको आवेदक का नाम लिखा जाएगा, आवेदक का पिता है, पति है, जो भी है वो लिखा, उसका नाम लिखा जाएगा। अस्थाई पता आपका जो भी है वो लिखा जाएगा, पंचायत जो है वो लिखा जाएगा, अंचल जो है वो लिखा जाएगा, थाना लिखा जाएगा और जिला। दोनों सेम एड्रेस है तो दोनों सेम दे सकते हैं, अगर नहीं तो दोनों आप चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आपको भूमि का विवरण मांगा जाता है, यानी कि आपका ज़मीन जो है वो किस जिला में है, किस अंचल में है, किस मौजा में है, खाता क्या है, खेसरा क्या है, उसका रकबा जो है वो क्या है,
जमाबंदी न जमाबंदी संख्या कितना है और जमाबंदी रैयत का नाम क्या है, यानी कि जिसके नाम से एलपीसी बनेगा उसका क्या नाम है और उसका कितना हिस्सा आता है वो लगता है। चलिए आपको जिला मांग रहा है, पहले अब इसमें हम जिला का नाम लिखेंगे, उसको अंचल मांग रहा है अंचल का नाम लिखेंगे, मौजा मांग रहा है मौजा का नाम लिखेंगे, ये थाना नंबर मांग रहा है थाना नंबर देंगे। ये आपको तौजी संख्या रहेगा तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो तौजी संख्या नया वाला में तौजी संख्या नहीं आते हैं। चलिए उसके बाद आता है खाता संख्या, जो भी है खाता संख्या लिखेंगे, खेसरा है जो भी रहेगा खेसरा लिखेंगे, उसके बाद रकबा जो है वो लिखेंगे, उसके बाद जमाबंदी संख्या है उसका तो ठीक है, नहीं तो भाग संख्या पृष्ठ संख्या लिख देंगे। उसके बाद जमाबंदी रैयत का नाम लिखेंगे, जो भी रैयत का नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपको उसका रकबा क्या है ऐसा, अगर ओनली फॉर अकेले है तो जो रकबा है वो सॉलिड रकबा लिख देंगे। और चलिए नीचे आता है इसको साइन करने के लिए, साइन करेंगे या चाहे अंगूठा देंगे और तारीख डेट डाल देंगे। दूसरा फॉर्म आ जाता है आपको, ठीक, ये सब फॉर्म हो गया। अब आता है शपथ पत्र भरने के लिए, ये आपको घोषणा पत्र रहेगा, ठीक, जिसमें आपको यहाँ पे नाम भरा जाएगा, यहाँ पे पिता या पति का नाम भरा जाएगा, यहाँ पे मौजा जो है वो भरा जाएगा, यहाँ पर आपको थाना नंबर भरा जाएगा, ठीक, उसके बाद हल्का क्या है वो भरा जाएगा, यहाँ पे अंचल क्या है अंचल भरा जाएगा, वहाँ पे जिला क्या है वहाँ पे जिला भरा जाएगा, ठीक, पूर्ण जिला जो है वो भरा जाएगा, अंचल भरा जाएगा, आपको तो हल्का भरा जाएगा, मौजा भरा हुआ जाएगा, उसके बाद जिला जो है वो भरा जाएगा, भाग संख्या कितना है वो भरा जाएगा, पृष्ठ संख्या क्या है वो भरा जाएगा, जमाबंदी संख्या क्या है वो भरा जाएगा, ठीक। ये सब भरने के बाद पुनः यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। चलिए फिर जब मोबाइल नंबर लिख लेंगे कुछ भी कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, हम जो भी फॉर्म भरेंगे ये भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, घोषणा पत्र भरेंगे और रसीद रहेगा, ये तीनों से को क्या करेंगे हम पहले स्कैन करेंगे। हम इसको स्कैन करा बना करके हम एक पीडीएफ बना लेंगे। क्या करेंगे, हम एक पीडीएफ बना लेंगे। जब ये मेरा पीडीएफ बन जाएगा, पीडीएफ बन गया, तो अब क्या करेंगे, पीडीएफ बना करके यहाँ पे जो है चूज फाइल करेंगे, जहाँ पे मेरा पीडीएफ बना हुआ है, तो जो पीडीएफ का नाम हम रखे हुए हैं, मान लीजिए ये मेरा पीडीएफ बना हुआ है, इसको सेलेक्ट किए, ये कह रहा है मुझे 2 MB से नीचे चाहिए, ये मांग रहा है मुझे ओनली फॉर 2 MB से नीचे। चलिए एक और मेरे पास है बना हुआ जो 2 MB से नीचे है, 1 मिनट, ये कह रहा है मुझे 2 MB से नीचे चाहिए, वो दिए। यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिख दिए, खास तौर पे आपको अप्लाई लिख दिए, अप्लाई लिखिए। यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा दीजिए, कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। चलिए थोड़ा टाइम लग रहा है नेट स्लो कारण से। अब देखिए ये क्या हो गया, मोबाइल नंबर नहीं ले रहा है, यानी कि मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक, डाले। फिर जो मेरा वो जो पीडीएफ बना हुआ है पीडीएफ लिए, ठीक, कैप्चा जो है कैप्चा फिलअप करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, अब कह रहा है 2 MB से नीचे। चलिए इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इस पे नया टैब लेंगे, पीडीएफ 50 रेगुलेशन केवी करेंगे, पहला जो लिंक आएगा, ठीक, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे चूज फाइल है, चूज फाइल किए, ये है ना, इसको कि यहाँ पे अपलोड किए, अपलोड थोड़ा नेट स्लो होने कारण से थोड़ा टाइम लग रहा है, एक मिनट और। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तब तक हम इसको रेगुलेशन जो भी है कम बेसी कर लेंगे। चलिए थोड़ा नेट स्लो होने के कारण से टाइम लग रहा है, आगे देखते हैं। अगर जब भी इसका रेगुलेशन कम हो जाएगा तो मेरे पास एक पीडीएफ जो बनेगा, मेरे पास जो भी डाटा का वर्क रहेगा
वो हम इसमें संकलन कर सकते हैं, चाहे एलपीसी हो, चाहे और सा कोई चीज़ हो, एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, और कोई वर्क हो, जो भी है उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए ये आ गया, कितना रेगुलेशन कर रहा है, इतना में, चलिए हम इतना में सिलेक्ट करते हैं, ठीक। इतना में करने के बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड है, हम डाउनलोड करते हैं, हो गया। ये कार्य डाउनलोड करने के लिए इसका फाइल का नाम हम 1 दे दिया, डाउनलोड होने के लिए, डाउनलोड हो गया मेरा। अब जो यहाँ पे फाइल चूज करेंगे, जहाँ हम डाउनलोड किए हैं वहाँ डेस्कटॉप पे दिए हैं, जो भी फाइल का नाम दिए वो हम सिलेक्ट किए, आ गया। अब यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे, कैप्चा एंड कैप्चा डाले, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट किए। जब ये सेव एंड नेक्स्ट किए तो आपको एक पुनः मांगेगा वेरिफिकेशन, आपको फिर करेगा, इस तरीका से आ गया। अब क्या है, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, यानी कि आपका दखल कब्जा है उसके लिए कह रहा है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम वही फाइल को सेलेक्ट करेंगे, जो फोल्डर दिए हुए थे, PDF डॉक्यूमेंट अपलोड किए, फिर उसको सेलेक्ट किए, और यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा फिलअप किए। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट, यहाँ पर कहा फाइनल सबमिट करने के लिए, और कोई गलतियाँ हैं तो एडिट करेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद एक मेरा इस प्रकार का पेज खुलेगा, एक मिनट और लिख लीजिए। जब ये इस प्रकार का पेज खुलेगा वो मेरा रिसीविंग होगा, जिसको आप स्लिप कहिए, ये मेरा पेज खुला। अब ये इसका रिसीविंग हो गया, ये इसका केस नंबर। अब जब भी स्टेटस चेक होगा तो वल्लीपुर यही केस नंबर से होगा, जब भी होगा ये केस नंबर से होगा। चलिए यहाँ से अब हम इसको प्रिंट करके, कस्टमर प्रिंट करके दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। आज हम LPC ऑनलाइन करने के लिए बताए। चलिए तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद,